हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम संजय, हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 9 NCERT बुक का। उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ग्राउंड से एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप और बॉटम पे दिया हुआ है 45 डिग्री 60 डिग्री, और वो टावर कहाँ पर है? 20 मीटर हाई, 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, अब आपके पास में सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर सपोज एक टावर है, करेक्ट है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर्स, ये हमको दिया हुआ है। ग्राउंड पे ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से, मैं पेन चेंज करता हूँ, इस पॉइंट से ग्राउंड पे टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे, ठीक है ना, एंगल बन रहा है कौन सा? बॉटम पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है। हाइट ऑफ द टावर मीन्स ये हाइट, इसको मैं h ले लेता हूँ। ये लेट h बी दी हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स। ठीक है जी। अब हमें ये h निकालना है, ठीक है ना। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, अच्छा ये है हमारी बिल्डिंग, तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारी बिल्डिंग और ये है हमारा छोटा सा टावर, करेक्ट है? बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, लेट ये डिस्टेंस जो ग्राउंड पे पॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस इसको y लेट कर लेता हूँ बिल्डिंग तक, ठीक है। अब नेमिंग करता हूँ, मैं नेमिंग करूँगा दूसरे पॉइंट से। ए ये टच करा ना इसको, ये B पॉइंट ले लेते हैं इसको, B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। अब देखिए, इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो अगर मैं देखूँगा कि अगर मैं BC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू tan, कितना होगा ये? 45 डिग्री। BC कितना है? 20, DC कितना है? y लेट किया है, tan 45 का वैल्यू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने y क्यों लेट किया है ना। y हमें बेस पता लग गया, मतलब पॉइंट से लेके बिल्डिंग तक का डिस्टेंस पता लग गया। अब ये हेल्प करेगा हमको हाइट ऑफ द टावर निकालने में। कैसे? मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ठीक है। AC आपको पता है, AC क्या है? h + 20, DC है y, और y का वैल्यू अभी हमने निकाला है 20 इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3, h + 20 इज इक्वल टू 20 √3,
h इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20 कॉमन लूँगा मैं अगर, तो ये आएगा √3 माइनस 1, और ये हाइट किस में आएगा, मीटर्स में। सो हाइट ऑफ द टावर इज, देयरफॉर height of the tower is 20√3 माइनस 1 मीटर्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि मैंने y क्यों लेट किया और y की मदद से हमने h निकाल लिया। आपको फिगर समझ में आया होगा, मैंने जो फिगर बनाया है ना, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने हाइट निकाला 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।